नमस्ते साथियों। आज हम हिंदी की प्रश्नावली देखेंगे जिसमें कि हमने मुख्य रूप से जो परीक्षा को टारगेट किया है वो है फोर्थ ग्रेड की परीक्षा। लेकिन किसी भी परीक्षा में काम में आएंगी आपको, क्योंकि इसमें लगभग सारे ही टॉपिक है, सारे टॉपिक के प्रश्न हैं। तो ये किसी भी एग्जाम जैसे यूपी पुलिस हो गया या फिर राजस्थान एसआई हो गया या फिर यूपी एसआई हो गया, तो वो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण कक्षा होगी। तो देखेंगे हमारे पास में पहला प्रश्न क्या है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, वह लड़का चतुर है, इस वाक्य में कितने विशेषण है। आपको बताना है कि इस वाक्य में कितने विशेषण है इसमें, है ना। देखिए, क्या वह लड़का चतुर है, तो वह सर्वनाम है क्या? नहीं है। कि सर्वनाम किसकी जगह लगता है? संज्ञा की जगह। लेकिन यहाँ संज्ञा दी है, तो इस लड़के की क्या कर रहा है, यह विशेषता बता रहा है। मतलब वह क्या है, वह यहाँ पे सर्वनाम में होके क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। यह सार्वनामिक विशेषण, तो एक विशेषण तो यह हो गया हमारे पास में। अब देखिए, लड़का चतुर है, तो चतुर भी क्या है, लड़के की विशेषता बता रहा है। तो चतुर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। तो ये कौन सा विशेषण है? चतुर। चतुर है गुणवाचक विशेषण। तो हमारे पास में कितने विशेषण है? वह और चतुर, दो विशेषण है। तो एक तो है नहीं, दो। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से नि उपसर्ग नहीं है। देखिए, यहाँ पे नि उपसर्ग के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? नहीं। इस पे हमको ध्यान देना है। ऐसी गलतियां हो जाती है अक्सर कि हम यहाँ पे नहीं पे ध्यान नहीं देते और देख लेते कि नि उपसर्ग है और पहले में हम सही कर देते हैं। देखेंगे सबसे पहले ये किससे बना है? नस्त। ये बना है नी और अस्त से। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? यन संधि है, तो न्यस्त बन गया। मतलब नि उपसर्ग इसमें है। निःशुल्क को देखेंगे, ये किससे बना है? ये बना है निस और शुल्क से। अब देखिए, निःशुल्क दोनों रूप में सही हो सकता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और एक इस प्रकार से भी। दोनों ही रूप कैसे है? सही है। लेकिन इसमें उपसर्ग कौन सा है? निस उपसर्ग है, नी नहीं है। तो बी वाला कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। नियम में तो ये नी और यम से बना है, यहाँ भी नी उपसर्ग है। नैदानिक में देखेंगे तो ये बना है नी उपसर्ग और दान और इक प्रत्यय से। ठीक है, इक प्रत्यय जुड़ाते बन गया दानिक। ये सॉरी, ये क्या हो गया? नीस में जुड़ गया तो निदान, और निदान में एक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये जो छोटी है ये किसमें बदल जाएगी? अय में बदल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ई प्रत्यय से क्या होता है? ई का परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे भी निउपसर्ग है, तो बी वाले में निउपसर्ग नहीं है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है? क्या पूछा है कि जो ईयल प्रत्यय है वो किसमें नहीं है। तो देखेंगे, सड़ियल में क्या बना है? सड़ और ईयल, मतलब इसमें ईयल प्रत्यय है। नारियल क्या मूल शब्द है, तो बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि नारियल में कोई ये प्रत्यय है क्या? नहीं है। अड़ियल में देखेंगे तो ये हो जाएगा अड़ और यल, इसमें भी प्रत्यय है। मरियल में क्या जाएगा? मर और यल। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों में तो है लेकिन नारियल में नहीं है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? नहीं पे ध्यान देना है, क्रिया से नहीं बनी है। तो सजावट के भाववाचक संज्ञा है, ये किससे बनी है? सजाना क्रिया से। और सजाना क्या है? क्रिया है, तो ये तो नहीं होगा। जीत किससे बनी है? जीतना से। जीतना भी क्रिया है। कमजोरी किससे बना है? कमजोर से। और कमजोर व्यक्ति, कमजोर लड़का, मतलब कमजोर क्या है? विशेषण। तो ये हमारे पास में सी वाला कैसे हो जाएगा? सही हो जाएगा। और पहुंच किससे बना है? पहुंचना से। तो ये पहुंच, जीत और सजावट ये तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। और कमजोरी किससे बनी है? कमजोर। कमजोर क्या है? विशेषण है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है बताना है। तस्कर ये तत्सम शब्द है, ठीक है। पक, पक कोई शब्द ही नहीं होता है, क्या होता है? पक्व होता है ना। अगर ये होता तो सही हो जाता, ये कोई शब्द ही नहीं होता तो ये तत्सम भी नहीं है, तद्भव भी नहीं है, तो ये क्या है? तत्सम नहीं है। तो तत्सम है क्या? नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन कैसे हो जाएगा? सही। ये भी तत्सम शब्द है, बाण भी तत्सम है और दिन भी क्या है? तत्सम है, ठीक है। अब दिन का कोई तद्भव शब्द नहीं है, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिसके कोई प्रचलित तद्भव शब्द नहीं होते हैं। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि दिवस होता है, दिन होता है, तो तत्सम तद्भव कौन से है? तो दिवस और दिन दोनों ही कैसे है? तत्सम शब्द है, ठीक है। जैसे कैसे पता करें कि जिस भी शब्द की संधि होती है उसे वो कौन सा शब्द होता है? तत्सम शब्द। क्योंकि संधि किसमें होती है? तत्सम शब्दों में होती है, तद्भव में नहीं होती है। तो दिन और इस है ना, तो दिनेश हो जाता है, मतलब दिन के साथ संधि हो रही, तो दिन क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अम्बक किसका है? आंख का है, ठीक है। छठपथ किसको कहते हैं? बौरे को। करवाल किसको कहते हैं? तलवार को, ठीक है। और भाई बाहु किसको कहते हैं? तो हाथ को। तो हाथ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बाहु हो जाएगा। अगला देखेंगे। देखिए आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ बताना है आपको। मतलब आधा तीतर आधा बटेर, मतलब अलग अलग दो चीज, अलग अलग चीजें हैं, तीतर है और बटेर है, तो बेमेल चीजों का क्या हो जाएगा? सम्मिश्रण। तो हमारे पास में ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। आधी आधी चीजों को मिलाकर एक करना, ये भी नहीं होगा। धोखेबाज भी नहीं, कुछ करना कुछ दिखाना, ये भी नहीं होगा। आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल चीजों का मिलना, ठीक है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। अब आप एक विद्यार्थी हो तो इसका तो आपको पता होना चाहिए। विद्याधन रथी होगा क्या? नहीं होगा। विद्याधन अर्थी तो ये हो जाएगा बी वाला सही। विद्याधन अर्थी नहीं होगा, या विद्या होता तो सही हो जाता। और विद्याधन आर्थी भी नहीं होगा, तो बी वाला कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए जो स्त्री कविता रचती है, वाक्य के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। तो जो स्त्री कविता रचती है, जो अगर कोई पुरुष है अगर वो कविता रचता है तो उसको क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। अगर कवि का स्त्रीलिंग पूछा एक प्रकार से, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री। मतलब जो स्त्री कविता रचती है उसको क्या कहेंगे? कवित्री। तो बी सही हो जाएगा, ठीक है। कवि तो जो कविता पुरुष लिखता है उसको कवि कहते हैं। आंसू कवि जो एकदम तुरंत कविता लिख दे उसको आंसू कवि कहते हैं। लेखिका जो स्त्री लेख लिखती है, अगर इसके जगह क्या हो जाता? कविता के जगह लेख हो जाता है ना। अगर लेख का पूछ लेते तब क्या होता हमारे पास में? लेखिका सही हो जाता। अगर वही पूछ लेता कि जो पुरुष लेख लिखता है तो वो लेखक हो जाता वो। देखिए क्या है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे को तुम्हारी दया नहीं चाहिए। अब ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना मेरे को तेरे को, ये जो शब्द है ये शुद्ध मानक हिंदी में नहीं चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मुझे आप तुम्हारी दया नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे होना चाहिए मेरे की जगह। तो शुद्ध वाक्य पूछा है तो ये तो अशुद्ध है, ठीक है। विवाह शायद कल अवश्य आएगी, तो आप बोल रहे हो शायद भी और अवश्य भी। या तो आप बोलो विवाह शायद कल आएंगे, या फिर बोलो विवाह कल अवश्य आएगी, ठीक है। ये दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। आपको इस विषय का अच्छा ज्ञान है तो ये सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी देखेंगे। मुझे मेला में जाना है। अब यहाँ पे क्या बोला है? मुझे, तो मेला, मेला नहीं होगा, क्या होगा? मेले में जाना है। मुझे मेले में जाना है, तो ये सही होगा, ठीक है। तो जो शुद्ध वाक्य कौन सा है? सी वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। पुष्पांजलि ये सही है, ये बना है पुष्प और अंजलि से।
तो पुष्पांजलि सही शब्द है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि अंजलि याला अशुद्ध होता बड़ी की मात्रा। अगर आपको ये अगर बड़ी की मात्रा दे दी जाती तो अशुद्ध हो जाता। देखेंगे निरापराध ये शब्द अशुद्ध है तो बी वाला सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए ये बना है निर और अपराध से। अब देखिए यहाँ पे अ और र है तो दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? निर अपराध बनेगा। क्या बनेगा? बनेगा निर अपराध। जब यहाँ पे आ नहीं है तो यहाँ पे आ कहां से आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? निरपराध शुद्ध होता है तो ये वाला सही हो जाएगा। भास्कर भी सही लिखा है, उज्जवल भी सही लिखा है। अब देखो अगला, सदाचार का विलोम है। सदाचार मतलब कि अच्छा आचार, उसी का उल्टा क्या होता है? सद मतलब होता है अच्छा और कद मतलब होता है बुरा। ठीक है, तो सत का विलोम क्या होगा? कद होगा। तो क्या होगा? आचार नहीं होगा, कदाचार हो जाएगा। तो बी वाला सही हो जाएगा। अपराध भी नहीं होगा, अन्याय भी नहीं होगा। देखिए कौन सा शब्द आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो आकाश को क्या बोलते हैं? व्योम कहते हैं, फलक भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, लेकिन शुभ्र नहीं कहते हैं। तो सी वाला कैसा हो जाएगा हमारे पास में? सही हो जाएगा। शुभ्र क्या है? आकाश का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में आप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि आप उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है। तो ये किससे बना है? ये बना है अ और पर्याप्त से। इसमें कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। अपराध किससे बना है? ये बना है अप और राज से। ठीक है, राज मतलब क्या होता है? कार्य होता है। अपराध मतलब बुरा कार्य। तो ये हो जाएगा बी सही। ये किससे बना है? ये पदस्य में क्या लगा है? अ लगा है। इसमें भी अ उपसर्ग है, इसमें भी क्या है? अ उपसर्ग है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरोक्ष बन जाएगा, ये अपदस्य बन जाएगा। तो अब किस में है? तो बी वाले में अपराध में है। तो ये सही हो जाएगा हमारे पास। देखिए किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, इस पे ध्यान देना है। ये किससे बना है? ये बना है लेख और नी से, इसमें नी प्रत्यय है। ये किससे बना है? ओढ़ और नी से बना है, इसमें भी नी प्रत्यय है। ये किससे बना है? यह है कत, कतर और नी से बना है। और ये किससे बना है? ये बना है अन और सुनी। ठीक है, इसमें नी प्रत्यय नहीं है, अनस अंशु और नी नहीं है, है ना। इसमें क्या है? सुनी शब्द है। और सुनी में भी क्या है? सुनी में कौन सा प्रत्यय है? यह सुन शब्द और ई प्रत्यय से बना है। ठीक है, इसमें ई प्रत्यय है, इसमें नी प्रत्यय नहीं है डी वाले में। तो डी कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए सणमुख का संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है सणमुख का संधि विच्छेद। तो क्या हो जाएगा सणमुख का? षटमुख होगा क्या? नहीं होगा, तो क्या हलंत नहीं है। सणमुख होगा क्या? नहीं होगा। षडमुख होगा? नहीं, षटमुख हो जाएगा, है ना, 6 मुख वाला। तो डी हमारे पास में कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए अगला, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। मजदूर चाय पी रहा है। क्या पी रहा है? चाय मतलब कर्म है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया है। बालक बहुत देर से रो रहा है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, है ना। ठीक है, बहुत देर से रो रहा है, क्या रो रहा है? ये कोई प्रश्न नहीं बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? बी हमारे पास में सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अम्मा खाना बना रही है, क्या बना रही? खाना। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो ये कर्म है, तो ये क्या? सकर्मक क्रिया है। और बी वाला कैसा हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। देखिए मिष्ट किसका तत्सम है? जो मिष्ट शब्द है किसका तत्सम है? तो मिष्ट का आपको तद्भव बताना है। तो मीठ का है क्या? नहीं है, मीठे का होता है ना। तो ये सही हो जाएगा, मीठा सही हो जाएगा। मेरठ का भी नहीं होगा, मिट्टी का भी नहीं होगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द द्रववाचक संज्ञाएं हैं? अब द्रववाचक किसका भेद होता है? जातिवाचक का होता है। जातिवाचक के दो भेद है, एक समूहवाचक और एक द्रववाचक। तो अब देखेंगे मिट्टी पानी, मिट्टी और पानी क्या हो जाएगा? द्रववाचक संज्ञा, तो ये फर्स्ट सही हो जाएगा। यहाँ पे झुंड देखेंगे तो झुंड और गिरोह ये क्या हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है। लोटा और तांबा क्या हो जाएगा? लोटा जातिवाचक हो जाएगा, तांबा भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये द्रववाचक में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ठीक है, द्रववाचक में सिर्फ तांबा आएगा, लोटा नहीं आएगा। ये किसमें आ जाएगा? समूहवाचक में आ जाएगा। यमुना, यमुना क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और चीनी क्या हो जाएंगी? द्रववाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे यमुना व्यक्तिवाचक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत रहेगा। ये दोनों ही कैसे? द्रववाचक है, तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। कमरे में शायद कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। कोई, ये रेखांकित है ना, तो इसमें बताना आपको जो कोई है वो कौन सा सर्वनाम का कौन सा भेद है। अब हमने बोला कि कमरे में कोई छुपा है, तो हमको नहीं पता कि कौन है, हमने क्या वो कहा? कोई छुपा है। मतलब हम निश्चित है क्या? नहीं है, अनिश्चित है ना। तो निजवाचक होगा क्या? नहीं होगा। संबंधवाचक नहीं होगा। प्रश्नवाचक नहीं होगा। क्या होगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं कि कौन छुपा है। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट प्रश्न था। तो ऐसी प्रश्नावली मैं आपके लिए लेके आऊंगा प्रतिदिन जब तक आपकी एग्जाम है। 20-20 प्रश्नों की प्रश्नावली हम सॉल्व करते रहेंगे। धन्यवाद।